हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपीसी सक्सेस पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एमडीएम टेबल के बारे में। ओके, दैट इज़ मेडिकल डिसीजन मेकिंग। एमडीएम टेबल, इसमें लेवल होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट एंड हाई। बहुत सिंपल है। जितना ये कॉम्प्लिकेट वे में दिखाया है, यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, उतना ही बहुत सिंपल वे से मैं आज बताऊँगी। और क्या इतना कचरा दिया है यहाँ पे, बट हमें आज क्या इम्पोर्टेंट है, ओके, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ये जानने के लिए है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास, हमें पता है बेसिक टर्म से, ये हमें पता है कि हमारे पास 4 लेवल हैं: स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट एंड हाई। ठीक है, ये वाली सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट एंड हाई, ऐसे 4 लेवल हैं। तो उसमें हमारे पहले नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, जो प्रॉब्लम्स है वो किस लेवल की है उसमें वो डिपेंड करेगा। ये सारे लेवल चूज़ करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल की है, माइनर है, मेजर है, ओके, बढ़ रही है, क्रोनिक है, एक्यूट है, ये सब मैटर करेगा। और टेस्ट, ओके, कौन सी, कितने टेस्ट करे हैं, क्या रिव्यू किया है, पुराने रिपोर्ट्स देखे हैं, नहीं देखे हैं, और आपको डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है क्या। इन 3 टर्म्स में अपना ये टेबल रहेगा। ओके, जैसे कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रॉब्लम्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कौन से लेवल पे है, ओके, वो एक वो रहेगा। दूसरा, आपने टेस्ट की है, वो उन्होंने टेस्ट ऑर्डर की है, पुराने रिपोर्ट्स देख रहे हैं, फॉलोअप है, ये सब रहेगा। और थर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमें कुछ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दी है क्या उस सिनेरियो में। ओके, इन 3 इस पे रहेगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता है बहुत लो के भी लो रहता है, तो उसमें सिर्फ एक माइनर प्रॉब्लम ही आएगा। ओके, एक ही माइनर प्रॉब्लम आएगा। ऐसे कंडीशन में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड को कोड करेंगे। दूसरा है 2 और मोर माइनर प्रॉब्लम, सेल्फ लिमिटेड और माइनर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आता है 2 और, जब हमारे सिनेरियो में 2 और मोर माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक स्टेबल क्रोनिक इलनेस होती है, और एक एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस होती है, और एक स्टेबल एक्यूट इलनेस होती है, और एक एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस होती है। समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2 आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्रोनिक कंडीशन बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है, बीपी, थायराइड, ये सब क्रोनिक में आ जाते हैं। तो उसमें देखना है हमें एक ही है, ओके, एक ही आपको क्रोनिक कंडीशन है या 2-3 है, उसके ऊपर आपका लेवल रहेगा। आपको सिर्फ एक क्रोनिक कंडीशन, आपको सिर्फ 2 माइनर प्रॉब्लम दिखे, ओके, कुछ तो है, बस 2 माइनर प्रॉब्लम, या फिर एक क्रोनिक कंडीशन, एक स्टेबल क्रोनिक कंडीशन दिखी, जो कि लाइक बीपी है, बीपी दिखी, ओके, ब्लड प्रेशर वो हाई है, वो पहले से भी है, तो हिस्ट्री भी आती है। तो ऐसे में एक क्रोनिक इलनेस दिखी उसको, ऐसी कोई इलनेस और इंजरी जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, हाँ ठीक है, हो गई, ओके, इंजरी हो गई, क्योंकि इंजरी तो ऊपर नहीं आ रहा है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड में इंजरी नहीं आ रहा है। तो लो में एक छोटी मोटी इंजरी रहती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक एक्यूट इलनेस रहती है जो कि चल रही है, फिलहाल है, स्टेबल है, और एक एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस। ऐसे जितने भी टर्म्स और इसको लिंक करते हुए कोई भी बीमारी हमारे चार्ट में आती है, और उसके साथ हमें कुछ टेस्ट ऑर्डर करते हैं, ब्लड टेस्ट कर दो, या फिर कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिव्यू करते हैं, जैसे कि हमारे एक्सरे रिव्यू हो गए, या फिर कुछ पुराने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो चेक करते हैं, ये सब आता है तो वो लो में जाएगा। ओके, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और इनमें से एक आधी टेस्ट वगैरह, ये सब हमारे सिनेरियो में रहता है, तो ये लो में जाएगा। तो अभी हम जाएंगे मॉडरेट पे। हम मॉडरेट, ये
पूरा लो पे है, लाइक लो में 2 हो गए तो मॉडरेट में 4 रहेंगे, लो में अनकॉम्प्लिकेटेड है, मॉडरेट में कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, लो में एक क्रोनिक कंडीशन है, मॉडरेट में 2 और 2 से ऊपर क्रोनिक कंडीशन आएंगे, ऐसे कुछ रहता है तो वो डायरेक्ट मॉडरेट में जाता है। तो ठीक है, मॉडरेट हमें अभी इतना समझा कि लो में हमारे पास कुछ तो कंडीशन थी, लाइक 2 से ऊपर माइनर प्रॉब्लम होनी चाहिए, अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस होनी चाहिए, एक ही स्टेबल क्रोनिक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, 1 स्टेबल एक्यूट इलनेस होनी चाहिए, विथ कुछ टेस्ट रहेंगे जो कि किसी हमें टेस्ट करने बोला है, हम पुराने हमारे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, ये सब कंडीशन होता है, तो ये सब लो में आता है। मॉडरेट में हमारे पास एक और मोर क्रोनिक इलनेस रहेगी विथ एग्जासर्बेशन, मीन्स वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और किसी साइड इफ़ेक्ट रहेगा किसी ट्रीटमेंट का, ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। नहीं तो 2 और मोर क्रोनिक इलनेस, मैंने बोला ना ऊपर 1 है तो नीचे 2 ही आएगी, 2 या उसके ज़्यादा, ऐसे ही लो को लिंक करना है हमें। एक अनडायग्नोस न्यू प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ओके, विथ अनसर्टन प्रोग्नोसिस। देन 1 एक्यूट इलनेस विथ सिस्टमैटिक सिम्टम्स आता है, ये ऊपर नहीं था तो ये भी याद रखना, ऐसे कोई भी इलनेस जिसके सिम्टम्स भी दिख रहे हो हमें। और 1 एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड इंजरी, बोला था ना मैंने, यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ऐसा। और जो ऊपर बोला था 3-4 कंडीशन, वो सेम, कुछ रिजल्ट्स रहते हैं, एक टेस्ट ऑर्डर करते हैं और कुछ रिजल्ट्स रिव्यू करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग मैनेजमेंट, डिसीजन रिगार्डिंग माइनर सर्जरी विथ आइडेंटिफाइड पेशेंट, decision regarding elective major surgery, okay, without identified patient, diagnosis or treatment significantly limited by social determinants of health, ये सब टर्म्स आते हैं तो वो सब जाएगा मॉडरेट में, ठीक है, वो सब जाएगा हमारा मॉडरेट टेबल में। अभी हाई हमें अभी पता है हम 1 to 3 लेवल से आए हैं, तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक नॉर्मली ना, हमारा लो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़े, मॉडरेट में थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़े, अभी हाई में ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहेंगे। तो 1 और मोर क्रोनिक कंडीशन रहेगी जो कि बढ़ती ही जाएंगी और साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे, और 1 एक्यूट क्रोनिक इलनेस दैट पजेस थ्रेट टू लाइफ और बॉडीली फंक्शन, ओके, थ्रेट टू लाइफ ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है हमें तो वो डायरेक्ट हाई में जाएगा। इसमें भी सेम रहेगा, कुछ रिजल्ट्स, टेस्ट, फॉलोअप्स, ओके, या फिर छोटे बच्चे रहेंगे, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस दिया है, छोटे बच्चे रहेंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई आ रहा है, कोई बहुत ओल्ड एज है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है, तो ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहा है, ऐसे कुछ कंडीशन होती हैं तो इसको कंडीशन कंसिडर हम कर सकते हैं। फिर हमारे आता है थर्ड टेबल आता है ड्रग्स, ड्रग थेरेपी रिक्वायर इंटेंसिव मॉनिटरिंग। अभी यहाँ पे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना था हमें, प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम होता है बहुत सारे सिनेरियो में यही चलता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मिलता है तो डायरेक्ट हम मॉडरेट में कंसिडर कर लेंगे हमारे कॉम्प्लेक्सिटी देख के। अब यहाँ पे ड्रग थेरेपी दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं इफ़ेक्टिव मेजर सर्जरी का, ओके, मेजर सर्जरी हो रहा है, इमरजेंसी मेजर सर्जरी हो रही है, ऐसे कुछ भी सिनेरियो आता है वो डायरेक्ट हाई में जाएगा, ओके। आपको बहुत सारे वेज मिलेंगे, आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इवन आप खुद भी ये टेबल पढ़ने जाओगे बहुत कंफ्यूज होगा, तो सिर्फ आपको 2 या 3 ही टर्म लेकर चलना है। एक तो ध्यान रखना है हमें वो चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है वो चाहिए, किस लाइक फॉलोअप के लिए है, या फिर अपने पुराने मेडिकेशन दिखा रहा है, या फिर कुछ टेस्ट हमें अभी करने के लिए बताया है, ऑर्डर किए हैं, ये सिनेरियो देखना रहेगा। और हमें प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है हमारे पास, OTC है, या फिर क्या है उस, ठीक है, या फिर डिसीजन दे रहे हैं मेजर सर्जरी का, इन 3-4 टर्म्स पे ही ये पूरा टेबल कवर है। अभी तो आपने पढ़ लिया है, अभी आपने एक बार अच्छे से उसको पढ़ा भी, खुद बुक में जाके खुद पढ़ा, आपको सब समझ जाएगा। सिर्फ एक ही है, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है,
और अभी हमारा ये एक मेजर टॉपिक हो गया, ठीक है, लाइक MDM। इसमें हमने 4 लेवल देखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लो, मॉडरेट, हाई। ऐसे ही अभी आपके सब निकल जाएंगे, ओके। लाइक ये एक टेबल हो गया, उसमें सब टेबल्स निकलेंगे, तो उसमें आएगा, सब ब्रांचेस में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड के 2 न्यू एस्टैब्लिश सब होगा। तो फिलहाल उन सब को न्यू एस्टैब्लिश में कन्फ्यूजन ना होते हुए पहले इस टॉपिक को ही बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये ENM में इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे सारा सिनेरियो रहेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर ऐसे ही वीडियोस के लिए। बहुत शॉर्ट वीडियो वे में लेके आती हूँ इन सब वीडियोस। और जैसे कि आपको पता है मेरी ऑनलाइन बैचेस शुरू हो गई हैं, आपको ज्वाइन करना हो तो मुझे DM करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू।